हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सलोनी। आज मैं आपके सामने एक दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्टमक कैंसर। आइए पढ़ते हैं स्टमक कैंसर के बारे में कि स्टमक कैंसर होता कैसे है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स और टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टमक की क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। Stomach cancer, also known as gastric cancer, is a type of cancer that occur in stomach. जो स्टमक कैंसर है ये एक टाइप का गैस्ट्रिक कैंसर है जो कि हमारे कहाँ होता है, स्टमक में कॉज होता है। आप जानते होंगे स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। और जो स्टमक है यानी ये स्टमक का कैंसर है तो इसको स्टमक का कैंसर ही, स्टमक मतलब पेट का है तो इसको स्टमक का कैंसर बोलेंगे। ये जो कैंसर होता है लेयर पे भी हो सकता है और स्टमक में भी हो, स्टमक की लेयर पे भी हो सकता है। और इस कैंसर, अगर स्टमक कैंसर हो जाता है तो ये आगे डेथ भी कॉज करवा सकता है। अगर स्टमक कैंसर आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उससे क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है। और ये स्पेशली कहाँ देखने को मिलता है, एशिया में देखने को मिलता है। देखिए ये हमारा छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा एक स्टमक है जिसमें ये वाला रीजन आपको पता ही होगा। ये रीजन क्या होता है, फंडस। इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। ये क्या होता है, बॉडी। और ये क्या है, पाइलोरस। और ये है कार्डियक स्पिंचर। ये है कार्डियक स्पिंचर, बॉडी, सॉरी फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो स्टमक में जो कैंसर है जरूरी नहीं है यही कॉज हो सकता है। स्टमक में जो कैंसर होता है इस स्टमक के किसी भी पार्ट में कॉज हो सकता है। ये मैंने छोटा सा डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि स्टमक कैंसर कैसे कॉज हो रहा है। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स। जो स्टमक कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, सेकंड, थर्ड इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है कैंसर का, और 90% केसेस में एडिनोकार्सिनोमा देखा जाता है। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है और 90% केसेस में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है लिम्फोमा। लिम्फोमा ये हमारे किस पे, लिम्फ से आप जान जाएंगे कि लिम्फ क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होता है ना। तो ये हमारे क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमेटल ट्यूमर ये क्या होता है, बहुत रेयर केस में पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर की। तो सबसे पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये हेलिकोबैक्टर पाइलो यानी एक बैक्टीरिया है जिससे स्टमक कैंसर कॉज होता है। स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी स्टमक कैंसर कॉज होता है। डाइट है, अगर हम अपना प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन करेंगे तो भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं या विटामिन नहीं ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, उसके कारण ये कॉज हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, फर्दर आपके अगर पहले से किसी आपके पेरेंट्स को स्टमक कैंसर है, क्या पता आगे आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एज, एज के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। और ये मोर कॉमन किसमें, 60 ईयर, बिकॉज किस लिए, क्योंकि जो 60 ईयर से अबव होते हैं, 60 ईयर के एज के जो होते हैं पर्सन, उनकी जो इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाती है, जिसके कारण ये कॉज होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम में देखेंगे सबसे पहला क्या है, एब्डोमिनल पेन। जाहिर सी बात है, अगर स्टमक में कैंसर है तो हमारा क्या होगा, पेट, स्टमक माने पेट होता है, अगर पेट में कोई कैंसर होगा तो उससे पेन तो होगा ही।
लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख नहीं, नीचे जो सिम्टम तीसरा है इसमें देखेंगे लॉस ऑफ एपिटाइट है। अगर हमें भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ना लगना। अगर किसी पर्सन को भूख नहीं लग रही है उसकी वजह से उसका क्या होगा, वेट भी लॉस हो जाता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पर्सन को क्या आएगा, पर्सन को नोजिया होगी और वॉमिटिंग होगी। ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, उसको अच्छा फील नहीं होगा पर्सन को। आइए देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होती है इसकी। तो डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, इमेजिंग टेस्ट। मैंने इससे पहले जितने भी कैंसर पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि बायोप्सी क्या होती है। बायोप्सी वो होता है जब हम किसी नीडल के थ्रू एक टिश्यू को, जहाँ पे हम बायोप्सी करनी है उस जगह टिश्यू का एस्पिरेट करके उसको लैब में भेज देते हैं चेकअप के लिए। एंडोस्कोपी, हमें जिस जगह की स्कोपी करनी है उस कैविटी में हम लोग एक मतलब कैमरा फिट कर, मतलब उस कैविटी के अंदर एक ट्यूब में कैमरा फिट करके उसको इंसर्ट करते हैं। उसको जो भी डिसीज, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम होती है हम लोग टी स्क्रीन पे देखते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम लोग उसकी सर्जरी करवाएंगे, कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी करवाएंगे और टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी जिस जगह, जिस एरिया में हमें कैंसर है, उस एक पार्टिकुलर एरिया में जहाँ कैंसर है उसको किल करने के लिए हम लोग टारगेट थेरेपी देते हैं। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, डाइट को मेंटेन करेंगे, लिमिट योर अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल को इंटेक करेंगे, सॉरी अल्कोहल को जो इंटेक करना कम कर देंगे या तो अल्कोहल यूज़ ही नहीं करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे और तंबाकू को। ईट फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स एंड डाइट, फ्रूट्स का इंटेक करेंगे, वेजिटेबल्स का, ग्रेन्स का इंटेक करेंगे। थैंक यू। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।